हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची पाठ के प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। ठीक है बच्चों, इस पाठ के लेखक है जैनेन्द्र कुमार। तो चलते हैं बच्चों प्रश्न अभ्यासों पर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट जरूर करें। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न कहानी से है बच्चों। पहला प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। तो उत्तर इस प्रकार होगा बच्चों, देखिए उत्तर है, माधवदास की बड़ी कोठी, सुंदर बगीचा, रहने का ठाट बाट रईसों जैसा था। चिड़िया के साथ वार्तालाप में कहना कि तेरा सोने का पिंजरा बनवा दूंगा और उसे मालामाल कर देने की बात कहता है चिड़िया को। इसके अलावा वह स्वयं स्वीकार करता है कि उसके पास कई कोठियाँ, बगीचे और नौकर चाकर हैं। इन बातों से उसकी संपन्नता का पता चलता है। इसके अलावा वह अकेलेपन को दूर करने के लिए चिड़िया के साथ रहने के लिए मजबूर था। इन सभी बातों से पता चलता है कि सारी सुविधाओं के बाद भी वह सुखी नहीं था। अगला प्रश्न बच्चों देखिए, प्रश्न नंबर 2, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों, देखिए माधवदास चिड़िया से बार बार इसलिए कहता है क्योंकि उसे चिड़िया बहुत सुंदर और प्यारी लगी। वह चाहता है कि वह चिड़िया सदा के लिए बगीचे में रह जाए। यही कारण है कि बार बार यह बात दोहराता है कि बगीचा तुम्हारा ही है। माधवदास का ऐसा कहना पूरी तरह से निस्वार्थ मन से नहीं था। वह चिड़िया को महल में पिंजरे में बंद करके रखना चाहता था ताकि अपनी इच्छा से उसकी सुंदरता को निहार सके और उसका चहचहाना सुन सके। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए प्रश्न नंबर 3 है, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों उत्तर इस प्रकार होगा, देखिए माधवदास बार बार चिड़िया को सोने के पिंजरे व सुख सुविधाओं का लालच देता है, लेकिन चिड़िया इन बातों को कोई महत्व नहीं देती। उसे तो स्वच्छंदता ही पसंद है। उसे माधवदास के सुंदर बगीचे में रहना भी पसंद नहीं है। वह अपने परिवार से भी अलग नहीं होना चाहती। शाम होते ही उसे माँ के पास जाने की जल्दी होती है। वह तो केवल घूमना ही चाहती है, बंधन में रहना उसका स्वभाव नहीं। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। वे तो केवल अपने बगीचे की शोभा बढ़ाने हेतु उस चिड़िया को पकड़ना चाहते थे। वे उसे सोने के पिंजरे व अन्य सामानों का प्रलोभन भी देते हैं, लेकिन चिड़िया के लिए सब चीज़ें कोई महत्व नहीं रखती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, देखिए बच्चों, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो उत्तर इस प्रकार होगा बच्चा, देखिए कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर मुझे अपार खुशी हुई, क्योंकि माधवदास उसे अत्यधिक प्रलोभन देते हैं कि चिड़िया उसके पास रह जाए, पर चिड़िया नहीं मानती। अंत में वह उसे अपने नौकर से पकड़वाना चाहता है, लेकिन चिड़िया भाग निकली। यदि माधवदास चिड़िया को पकड़वाने में सफल हो जाता तो चिड़िया का शेष जीवन कैदी के रूप में व्यतीत होता। उसकी आज़ादी समाप्त हो जाती, उसका परिवार उससे बिछड़ जाता, उसकी स्वच्छंदता हंसी खुशी समाप्त हो जाती। अतः मेरी संवेदना चिड़िया के प्रति बहुत अधिक है। चिड़िया उसे स्वार्थी माधवदास के चंगुल से बच निकलने में सफल हुई। अगला प्रश्न बच्चों 5वां, माँ मेरी बाट देखती होगी। माँ मेरी बाट देखती होगी, नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों, हमारी ज़िंदगी में माँ का महत्वपूर्ण स्थान है। माँ
दुख सुख में सदैव अपने बच्चों के साथ रहती है। माँ हमारे जीवन की सभी परेशानियों को दूर करते हुए सारे दुखों और कष्टों को स्वयं झेल जाना चाहती है, हमारा पालन पोषण करती है, हमें सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराती है तथा दुख की घड़ी में ढांढस बंधाती है। माँ का स्नेह और आशीर्वाद बच्चे की सफलता में योगदान देता है, अतः हम माँ के ऋण से और ऋण नहीं हो सकते। यही कारण है कि जब चिड़िया को माधवदास के घर देर होने लगती है तो रह रहकर वह यही कहती है कि माँ इंतजार करती होगी। अगला प्रश्न बच्चों, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? तो उत्तर इस प्रकार है। इस कहानी हेतु नन्ही चिड़िया शीर्षक पूर्णतया उपयुक्त रहेगा क्योंकि वह छोटी चिड़िया है, स्वभाव अनुसार थोड़ा बहुत घूमना ही जानती है। जब माधवदास का नौकर उसे पकड़ने लगता है तो वह बहुत डर गई। वह इतनी तेजी से उड़ती है कि सीधा माँ की गोद में आकर रुकी और सारी रात उससे चिपककर सोती रही। वास्तव में वह छोटे बच्चे की भांति ही डर जाती है और बच्चा माँ की गोद में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। वैसा ही नन्ही चिड़िया ने भी किया। तो इस पाठ का और शीर्षक हम क्या देना चाहेंगे? नन्ही चिड़िया। कहानी से आगे चलते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है कहानी से आगे में, इस कहानी में आपने देखा है कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी फिर अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। मधुमक्खियों, चींटियों, ग्रह नक्षत्रों तथा प्रकृति की अन्य विभिन्न चीज़ों में हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, उदाहरण देकर बताइए। तो उत्तर है इस प्रकार है बच्चों, देखिए, जैसे कि पशु पक्षी दिन भर कहीं भी विचरण करते हैं, कहीं भी घूमते हैं, लेकिन शाम होते होते वे अपने घरौंदे में यानी घर में लौट आते हैं। सूर्य अपने निश्चित समय पर निकलता है और छिपता है, वह एक दिन के लिए भी अनुपस्थित नहीं होता है। चंद्रमा की भी यही स्थिति है। दिन रात का क्रम, प्रकृति में दिन रात का एक क्रम बना हुआ है, इसमें थोड़ा भी परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न बच्चों सेकंड, सोच कर लिखिए कि यदि सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को कहा जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्रिय क्या होगा, स्वाधीनता या प्रलोभनों वाली पराधीनता? ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता? नीचे दिए गए कारणों को पढ़ें और विचार करें। तो कारण क्या है, पहले इसे पढ़ेंगे फिर आंसर लिखेंगे। तो कारण है क्योंकि किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता। इन कारणों के आधार पर हम उत्तर लिखेंगे बच्चों। उत्तर इस प्रकार होगा कि सारी सुविधाएं प्राप्त करके भी हम एक कमरे में रहना स्वीकार नहीं करेंगे, हमें सदा स्वाधीनता ही प्रिय होगी। स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता, न कि प्रलोभन वाली पराधीनता, क्योंकि पराधीनता का अर्थ है पर के अधीन, दूसरे के अधीन, अर्थात अपनी इच्छा से नहीं दूसरे की इच्छा से कार्य करना। भाषा की बात में चलते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है भाषा की बात से। पाठ में पर यानी होते पंख, पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए यहाँ पर इस पाठ में। तो पहले हम देखते हैं, गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। पर कहाँ पर? गुलाब की डाली पर, तो एक पर ये आ गया। कभी पर हिलाती थी, अब ये पर के लिए क्या है? पंख। पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई। तो यहाँ पर 3 वाक्यों में जो पर है इसका अलग अलग अर्थ है। ठीक है बच्चों, तो तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्यों से हुए हैं। इन वाक्यों का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग करके ऐसे 3 वाक्य बनाइए जिसमें अलग अलग उद्देश्यों के लिए पर के प्रयोग हुए हो। तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों, देखिए, पर का अर्थ है के ऊपर। तो इसका हम दूसरा वाक्य बनाएंगे, छत के ऊपर बंदर बैठा है। तो पर का अर्थ क्या है? के ऊपर। सेकंड पर का अर्थ है बच्चों पंख, कबूतर के बच्चे के पर निकल आए, पर यानी पंख।
और थर्ड पर का अर्थ लेंगे हम लेकिन। मैं स्टेशन गया था पर ट्रेन निकल चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पर का अर्थ है लेकिन। तो यहाँ पर इस प्रकार हमने तीनों परों के अलग अलग उद्देश्यों से प्रयोग किया है। सेकंड प्रश्न है बच्चों, पाठ में तैने क्षण भर खुश करियो तीनों वाक्यांश ऐसे है जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने क्षण भर खुश करना लिखे या बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इस तरह के कुछ अन्य शब्दों की खोज भी कीजिए। तो आपको पाठ से कुछ अन्य शब्दों की खोज भी करनी है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर मैंने यानी मैंने, ठीक है, ले लियो ले लेना, दियो देना, खाना खाना। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने यहाँ पर ये शब्द खोजे हैं और इनका शुद्ध रूप हिंदी के निकटतम बोलियों में इनका प्रयोग होता है। तो इसका हिंदी के वर्तमान रूप इसके लिखे हैं हमने, खड़ी बोली हिंदी के। ठीक है बच्चों, तो आशा है आप सभी को आज के पाठ के प्रश्न अभ्यास समझ में आ गए होंगे। तो अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।